इंडिया गठबंधन ने इस बार पूरे देश में जो रणनीति बनाई है उससे बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। जहां जरूरत हुई वहां गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ, गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान पर उतर रहा है और जहां जरूरत दिखाई दे रही है वहां फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों में शामिल किए गए हैं जहां फ्रेंडली फाइट है। तो कैसे इंडिया की फ्रेंडली फाइट बनी बीजेपी की परेशानी, इसी पर आज हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो आज बात इंडिया की बीजेपी के खिलाफ बनाई रणनीति की। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के लीडर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि पहले दोनों के बीच गठबंधन की बातें चल रही थी। लेकिन दिल्ली में कहानी दूसरी ही चल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। 17 मार्च को इसका समापन मुंबई में होना है, जिसके लिए तमाम दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है और इसमें ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है। और दावा किया जा रहा है कि मुंबई में होने वाली इस रैली में ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। ऐसे में एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी इंडिया को नहीं छोड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सभी सीटों पर चुनाव लड़ना एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की सहमति भी शामिल मानी जा रही है। दरअसल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कुछ जिलों में ही मजबूत स्थिति में है, जिसमें मुर्शिदाबाद और मालदा का नाम लिया जा सकता है। वहीं कई जिलों में इसकी उपस्थिति तो है, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से भी ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो इन दो जिलों की 5 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, 2 पर टीएमसी और 1 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। और इस बार दावा किया जा रहा है कि अगर कांग्रेस और टीएमसी मिलकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी की सीटें कम होने की जगह बढ़ सकती थी, जो अब मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीएमसी विरोधी वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है। साफ है कि राजनीति में 2 और 2 कभी 4 नहीं होते। 2019 का यूपी लोकसभा चुनाव सभी को याद होगा, जहां बीएसपी और सपा के वोटों की संयुक्त ताकत बीजेपी से ज्यादा थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो नतीजे उल्टे निकले। ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में है। यूपी में जब 2014 के चुनाव हुए तो एनडीए को 43% वोट मिले थे, जबकि सपा, बसपा और आरएलडी जो अलग अलग चुनाव लड़े थे, इनके वोट 44% के करीब थे। लेकिन जब 2019 में ये तीनों दल मिलकर चुनाव लड़े तो इन्हें सिर्फ 39% वोट मिला, जबकि एनडीए का वोट शेयर 50% के भी ऊपर निकल गया। यानी संयुक्त विपक्ष का फायदा विपक्षी गठबंधन की जगह बीजेपी को मिल गया। ऐसे में विपक्षी दलों ने इस बार के चुनावों में बेहद सधी हुई रणनीति तैयार की है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां बीजेपी तेजी से ध्रुवीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ रही है। बंगाल में 2019 में लोकसभा चुनावों में टीएमसी को 43% और बीजेपी को करीब 40% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 12% वोट मिला था। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को मिले वोटों का बड़ा हिस्सा टीएमसी विरोधी मतदाताओं का था। अब अगर कांग्रेस टीएमसी के साथ गठबंधन कर लेती तो कहानी उत्तर प्रदेश जैसी हो सकती है। इंडिया गठबंधन की जगह बीजेपी मजबूत हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जो वोटर है, आमतौर पर वो पूरी तरह से टीएमसी विरोधी वोट माना जाता है। ऐसे में अगर ये दल साथ में आते हैं तो फायदा टीएमसी को नहीं, बीजेपी को हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पास 42% के करीब वोट बैंक माना जाता है, तो 58% वोट ऐसा है जो ममता के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। करीब 13 साल से राज्य में टीएमसी की सरकार है। सरकार के खिलाफ जनता में विरोध भी है। ऐसे में टीएमसी को इस बात का डर लग रहा है कि उसके खिलाफ जो वोट है, अगर एकजुट हो जाता है तो फिर ममता के साथ ही खेला हो जाएगा। दूसरी तरफ 5 सालों में लेफ्ट और कांग्रेस ने खुद को मजबूत किया है, जबकि बीजेपी पहले से कमजोर दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को ममता बनर्जी के विरोध में करीब 20% तक वोट मिल सकता है, तो बीजेपी का वोट शेयर 35% के आसपास रहेगा, ये तय माना जा रहा है। ऐसे में टीएमसी की मजबूरी ही थी कि वो कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़े और टीएमसी अपने रणनीति में कामयाब भी होते दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके बावजूद कांग्रेस ने ममता के दावे के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला, उल्टे मुंबई में होने वाली रैली का न्योता ममता को दिया है। मुंबई में न्याय यात्रा के समापन पर होने वाली रैली को इंडिया गठबंधन की पहली रैली माना जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी दलों को न्योता दिया गया है। एक तरफ ममता का अकेले चुनाव लड़ना
और दूसरी तरफ कांग्रेस का ममता को मुंबई की रैली में बुलाना संकेत दे रहा है कि बंगाल में फ्रेंडली फाइट की तैयारी पहले से ही कर ली गई थी और इसलिए कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन को लेकर एक बार भी हाईकमान के स्तर पर बातचीत नहीं हुई है, बल्कि कोई भी प्रस्ताव पहले मीडिया के सामने आ जाता था, उसके बाद ही संबंधित पार्टी तक पहुंच रहा था। यानी गठबंधन नहीं होगा, यह पहले से ही साफ हो गया था। इंडिया और कांग्रेस के अलग अलग लड़ने से सबसे बड़ा नुकसान अब बीजेपी को ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ममता विरोधी वोट का उसे अब कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के साथ बंटवारा भी करना पड़ेगा। अब जो खबर सामने आ रही है वो बीजेपी की चिंता को और ज्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कि जहां टीएमसी मजबूत स्थिति में है, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार या तो चुनाव ही नहीं लड़ेगा या फिर सांकेतिक लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जहां टीएमसी कमजोर दिख रही है, वहां कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, जिससे टीएमसी विरोधी वोटों का बंटवारा किया जा सके और ममता को इसका फायदा हो सके। कुछ ऐसी ही रणनीति इंडिया गठबंधन ने पंजाब और केरल के लिए भी तैयार की है और इसके बाद जो तमाम सर्वे सामने आए हैं उससे बीजेपी के होश उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में आप और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे हैं और राज्य की सभी 13 सीटें आपस में बांट रहे हैं। यहां सरकार विरोधी वोट कांग्रेस को और समर्थक वोट आपको मिलता दिखाई दे रहा है। अगर दोनों दल साथ आ जाते हैं तो सरकार विरोधी वोट बीजेपी के साथ चला जाता था और इंडिया को 2-3 सीटों का नुकसान हो जाएगा। और ऐसा ही केरल को लेकर सर्वे बता रहा है। यहां की सभी 20 सीटें इंडिया के खाते में जाना तय माना जा रहा है और अब पश्चिम बंगाल में भी यही कहानी होती दिखाई दे रही है। 2019 में बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार इंडिया की रणनीति के चलते बीजेपी के लिए 8 सीट मिलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। इंडिया की रणनीति में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। बीजेपी को उम्मीद थी कि सरकार विरोधी वोटों को वो अकेले दावेदारी करेगी और आसानी से ममता बनर्जी को हरा देगी, लेकिन अब सरकार विरोधी वोट का 2 हिस्से में बंटवारा तय हो गया है, जिससे बीजेपी की उम्मीदें अभी से कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी भी लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही हैं, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में बहुत मजबूत स्थिति में है। ऐसे में बंगाल में इस बार इंडिया गठबंधन बड़ा खेल कर सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार फिर बीजेपी बंगाल में 2014 से पहले वाली स्थिति में पहुंच सकती है, यानी पार्टी के लिए यहां खाता खोलना तक मुश्किल हो सकता है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।